किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि फॉर्म चेंज करना है या नहीं करना। कैंपेन बनाते हैं और आप अपना टारगेट सीपीए 280 रखते हैं, हो सकता है आपका कैंपेन आपको इंप्रेशंस ही ना दे। अगर आप बार बार बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे ना, तो वो एक एवरेज आउट करके ना वो लर्न ही नहीं कर पाएगा। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स के ऊपर कितने वीडियोस मैंने बना दिए हैं, मतलब हर 8-10 दिन के बाद मैं गूगल एड्स के ऊपर जरूर कोई ना कोई वीडियो बनाता हूं। उसके बाद भी जब हम अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो यही सारी मिस्टेक्स जो है वो निकल के आती हैं। बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है 100%, वरना आपका गूगल एड्स नहीं परफॉर्म कर सकता। राइट, सबसे पहली मिस्टेक्स हमारी कन्वर्जन से रिलेटेड है। मैं क्या देखता हूं अकाउंट्स के अंदर कि कन्वर्जन ही नहीं है, ऑफलाइन कन्वर्जन को सेटअप नहीं किया गया। क्यों भाई, आज के टाइम में ऑफलाइन कन्वर्जन को सेटअप करिए, थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। केवल क्लाइंट साइड कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर लोग आज के टाइम में रिलाई कर रहे हैं, यानी कि वेब बेस्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर। आज के टाइम में जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो आपको सर्वर साइड कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्राइमरी कन्वर्जन ठीक तरीके से डिफाइन नहीं, या तो सभी प्राइमरी कन्वर्जन्स की तरीके से ही डिफाइन है। मतलब ये तो कन्वर्जन रिलेटेड जो इश्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं। अननेसेसरी और रॉन्ग कन्वर्जन वैल्यू, बिना मतलब लीड बनाया आपने, भाई लीड मेरा एक कन्वर्जन है वो आपने डिफाइन किया, थैंक यू पेज पे विजिट होना लीड है, और उसको कन्वर्जन आप डिफाइन करते हो, और उस कन्वर्जन की जो वैल्यू है वो आप रख देते हो 2 रुपए, या रख देते हो 10 रुपए, या रख देते हो 20 रुपए, या रख देते हो 200 रुपए। कोई कैलकुलेशन नहीं भैया, कन्वर्जन वैल्यू ये 200 रुपए आपने कहां से रख दी, और उसके बाद बिडिंग आप लगाते हो टारगेट आरओएस कैसे मैच होगा। आप कहते हो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन एड स्पेंड ला कर दो, और इस तरीके से ला कर दो जहां पर मेरी जो लीड की कन्वर्जन वैल्यू है वो 200 रुपए। अब ये 200 रुपए कहां से आई ये आपको भी नहीं पता, कोई कैलकुलेशन नहीं है। राइट, और टारगेट आरओएस पे चला रहे हो, तो कहने का मतलब पूरे का पूरा जो कैंपेन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में आपके चल रहा है। ऐसी कितनी ही मिस्टेक्स हम लोगों ने देखी हुई है कन्वर्जन से रिलेटेड। भाई सब कुछ ठीक कर लो, ठीक है। और आप ये समझिए कि जो 2-3 साल पहले चीजें चलती थी ना, कि भैया एग्जैक्ट मैच में चलाएंगे हम तभी परफॉर्मेंस आएगी, हम फ्रेज मैच में चलाएंगे तभी परफॉर्मेंस आएगी, अगर हमने ब्रॉड मैच में कैंपेन्स को चला दिया इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ गूगल एड्स के अंदर बदल चुका है। ब्रॉड मैच विद ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज विद कन्वर्जन डेटा इन दी अकाउंट काम करती है, आज भी काम करती है। मैंने ये चीज को बहुत डिटेल में अपने पेड कोर्स के अंदर बताया है, डैशबोर्ड दिखा दिखा के बताया, एग्जांपल्स दे दे के बताया कि कैसे ब्रॉड मैच प्लस ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, टारगेट सीपीए वगैरह की बिडिंग स्ट्रैटेजीज, या पोर्टफोलियो टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से अकाउंट्स को इस बिडिंग स्ट्रैटेजी और इस मैच टाइप के साथ स्केल किया जा सकता है। अगर आपके अकाउंट के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो आ चुके हैं और अकाउंट के पास डेटा, ये सब चीजें पेड कोर्स में बहुत ही डिटेल में बताई गई है। अगर किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जाकर learn.umartasky.com के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। गूगल एड्स का कोर्स होगा, और रिसेंटली अभी हमने ट्रैकिंग का कोर्स जो है उसको भी लॉन्च कर दिया, और साथ ही साथ ट्रैकिंग के कोर्स की और गूगल एड्स कोर्स का बंडल भी है, तो बंडल में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वो भी जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिविजुअली गूगल एड्स का लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, ट्रैकिंग का लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, दोनों का बंडल लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन। ट्रैकिंग को बहुत डिटेल में बताया, ये सारी समस्याओं का हल जो है ना वो उसके अंदर है। केवल गूगल एड्स से रिलेटेड नहीं, फेसबुक मेटापिक्सल, फेसबुक कन्वर्जन एपीआई, राइट, सर्वर साइड ट्रैकिंग कंप्लीट, चाहे किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, चाहे आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट हो, चाहे वो कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे लीड बेस्ड कन्वर्जन हो, सारी चीजें बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। थर्ड जो मैं मिस्टेक देखता हूं दैट इज बेसिकली टू मच कंट्रोल इज वर्किंग टुडे। नहीं भैया, आज के टाइम में नहीं। जब हम बात करते थे एड ग्रुप थीमिंग की ना, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता था, 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज्यादा कंट्रोल अपने पास लेते थे, बहुत ही ज्यादा बाइफरकेशन करते थे। थोड़ा सा भी अगर आपको चेंज लगता था कीवर्ड्स के अंदर तो आप डिफरेंट जो एड ग्रुप्स है वो बना देते थे। आज के टाइम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितने ज्यादा बाइफरकेशन करेंगे इसका मतलब यह है कि आप उतनी जो लर्निंग है ना उसको डिसएसोसिएट कर रहे हैं। राइट, जब तक सॉलिड रीजन ना हो मल्टीपल एड ग्रुप्स को बनाने का, आप अगर 1 या 2 एड ग्रुप्स के साथ भी जाएंगे तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। जब तक सॉलिड रीजन कैंपेन्स को डिसएसोसिएट करने का ना हो, कैंपेन्स को तोड़ने का ना हो कि भाई इसके लिए हम अलग कैंपेन बना दे, इसके लिए हम अलग कैंपेन बना दे, इसके लिए हम अलग कैंपेन बना दे, अगर सॉलिड रीजन नहीं हो, बिना मतलब केवल आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कैंपेन्स की जो लर्निंग है ना उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो अननेसेसरली आपको कैंपेन्स को डिवाइड करने की या एड ग्रुप्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली डू इट
if it is actually required, right? ये चीज आपको समझ में आई? Google Ad needs time to get optimized. आज के टाइम में जहां ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज यूज हो रही हैं, 3-4 दिन के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी इंप्रूव हो जाती है। तो आपने देखा अभी आपके 8-10-15 क्लिक्स आए, उसके बाद आप कुछ चेंजेस करने लगते हो, और मैंने क्या देखा, लोग प्रोमिनेंट चेंजेस करने लगते हैं, जैसे बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। अगर आप बार बार बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे ना तो वो एक एवरेज आउट करके ना वो लर्न ही नहीं कर पाएगा। पता चला थोड़ा कैंपेन चला था, आगे जाकर उसको बैलेंस होना था, आपने यहां पर बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, अब वो फिर से लर्निंग में चला गया, फिर से नए तरीके से वो लर्न कर रहा है, फिर आप यहां पर गए, फिर आपने चेंज कर दिया। तो अननेसेसरी आप बहुत सारा जो टाइम है ना वो यहां पर वेस्ट कर रहे होते हैं। हर एक अकाउंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है, इस बेसिस पे परफॉर्म करता है कि उस अकाउंट के अंदर डेटा क्या है। अगर आपको डेटा स्टडी करना नहीं आता है ना तो आप कैंपेन्स रन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कोई सीधा सीधा तरीका नहीं कि ये कैंपेन चलाएंगे, फिर ये बिडिंग स्ट्रैटेजी चलाएंगे, फिर ये बिडिंग स्ट्रैटेजी पे स्विच करेंगे। देयर इज नो सेट पैटर्न और सेट रूल कि इतने टाइम के बाद बिडिंग स्ट्रैटेजी बदल दो, इतने टाइम के बाद बिडिंग स्ट्रैटेजी बदल दो। वो ठीक है, बट उसके साथ आपको डेटा को चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने जा रहा हूं तो उस वक्त मेरे अकाउंट में क्या डेटा है। इसी चीज को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन डज नॉट एक्चुअली मींस कि आपको ज्यादा कन्वर्जन आएंगे। मैक्सिमाइज क्लिक्स का ये मतलब नहीं है कि आपको एक्चुअली ज्यादा क्लिक्स अंडर योर डिफाइंड कॉस्ट जो है वो आएंगे। टारगेट रोएस का ये मतलब नहीं है कि आपको जितना आपने टारगेट रोएस मेंशन किया हुआ है 5 का वो आपको मिलेगा। ये मिलेगा तभी जब इन बिडिंग स्ट्रैटेजीज को आप अकॉर्डिंग टू डेटा यूज कर रहे हैं। अगर आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारे कन्वर्जन आए हुए हैं, मान के चलते हैं 300 कन्वर्जन आ चुके हैं, 300 कन्वर्जन की जो एवरेज CPL है, कॉस्ट पर लीड है, कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो 250 रुपए आ रहा है। फिर अगर आप टारगेट CPA करते हैं और वहां पर जाकर मेंशन करते हैं 240 या 260 या 280, तो वहां पर फिर आपको कन्वर्जन 260, 270 या 280 में मिलने के चांसेस हैं। आप डे 1 पे कैंपेन बनाते हैं और आप अपना टारगेट CPA 280 रखते हैं, हो सकता है, या 260 रखते हैं, हो सकता है आपका कैंपेन आपको इंप्रेशंस ही ना दे, क्योंकि वो ऑक्शन में जीत ही नहीं पाएगा, उसके पास पहले से कोई डेटा ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को देखते हैं, अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स को देखते हैं, अगर आप टारगेट रोएस को देखते हैं, तो आपको खुश नहीं हो जाना है कि ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज दी हुई, इसका मतलब ये कैंपेन हमें बस लाकर ही दे देगा वो चीजें। बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यहां मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेटा। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या देखा है कि लोग URL बेस्ड ट्रैकिंग नहीं करते। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, URL ट्रैकिंग टेम्पलेट्स ही तो लगानी है, जाकर लगा दो, 1 टाइम है, ठीक है। मैंने क्या देखा है, लोग हीट मैप टूल्स को नहीं जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप हीट मैप टूल्स को नहीं लगाएंगे, अगर आप डेटा को हीट मैप टूल्स के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, वहां एनालिसिस नहीं करेंगे, देयर इज नो वे कि आप अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर पाए। कैसे करेंगे भाई? मैं आपसे कहता हूं कि लैंडिंग पेज पे हमको फॉर्म चेंज करना है, किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि फॉर्म चेंज करना है या नहीं करना है? किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि कॉल टू एक्शन को चेंज करना है या नहीं करना है? किस डेटा को आप देखेंगे? आप कहेंगे कि मैं ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि लोग कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो एनालाइज करने के लिए हीट मैप टूल्स तो लगाना पड़ेगा ना। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आज के टाइम में फ्री है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि भाई लगा नहीं सकते, तुरंत का तुरंत फटाफट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का टूल आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर दें। तो ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं, और इसका जो नुकसान है वो कहीं ज्यादा होता है। गलतियां बहुत छोटी छोटी हैं, बट ये अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा डेटा आपके पास रहता है। URL ट्रैकिंग को बहुत सारे लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट ये जब UTM सोर्स या UTM मीडियम या UTM कीवर्ड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है ना, तो एक अलग ही अप्रोच ऑफ डेटा आपके पास आती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करना आप शुरू करें, और डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको गूगल एड्स में बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। एक कॉमन मिस्टेक है। और जो मैंने आपको बताया कि इफ यू वांट टू चेक आउट अवर पेड कोर्स, वो आप चेक कर सकते हैं। ट्रैकिंग का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, और गूगल एड्स का कोर्स तो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट हो रहे हैं, कम्युनिटी वगैरह है, सब कुछ है उसके अंदर, राइट। और बहुत नई चीजें हम लोग गूगल एड्स के अंदर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो उसकी वैलिडिटी है, जो अभी उसकी वैलिडिटी 2 साल की थी, सबसे खास बात क्या है कि उसकी वैलिडिटी हम लोग अब लाइफ टाइम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो कोर्स लाइफ टाइम होने वाला है, और उसके अंदर बहुत सारी और अपडेट्स जो हैं वो आने वाली है। अगर आप यहां तक वीडियो को देख चुके हैं देन कमेंट जरूर करिएगा गूगल एड्स। थैंक यू गाइस।